अर्जुन। वे तुम्हें छोड़ रहे हैं। काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखा, बस मेरी उंगलियां चटकाते ही उन्होंने तुम्हें स्टैंड अप कर दिया। एक औरत के तौर पर तुम बिल्कुल फेल हो। मेरे भाइयों के प्यार से बस थोड़ी सी ठंडक ही काफी है। अरे, जल्दी शादी करने की जरूरत है। क्या कहते हो? बस मुझे एक मौका दो। मैं करती हूँ। मैं नंबर 144 हूँ। चलो शादी कर लेते हैं। ठीक है। यकीन नहीं होता कि मैं जाकर एक बिल्कुल अजनबी से शादी कर बैठी, जिससे मैं सिर्फ एक बार मिली थी। अरे, शादी कब है? मुझे जल्दी है। आधा, अभी से आधा महीना बाद। बस मुझे थोड़ा सा। तैयारी का वक्त दो। ठीक है, शादी की बात हो तो वह मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर सिंह, आपका प्राइवेट जेट पूरी तरह तैयार है और कभी भी उड़ान भरने के लिए तैयार है। अच्छा, समझ गया। सॉरी, कुछ काम आ गया है, मुझे भागना होगा। बात फिक्र मत करो, लेकिन शादी से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। हम ठीक है। कपूर परिवार का दूसरा बेटा, कपूर परिवार का सबसे बड़ा बेटा। डार्लिंग्स, पापा घर आ गए हैं। ये तुम्हारी नई बहन है प्रिया। आज से यह हमारी छोटी राजकुमारी बनने वाली है। तुम लड़कों को इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। ये तो बिल्कुल एक गुड़िया जैसी दिखती है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं प्रिया से शादी करूंगी। मैं भी, और मैं भी। ठीक है, ठीक है। चूंकि तुम सबको प्रिया बहुत पसंद आई है, उसके 22वें जन्मदिन पर उसे तुम में से किसी एक को अपना पति चुनने का मौका मिलेगा। कैसा लगा आइडिया? ठीक है। सावधान। काव्या, काव्या, काव्या। काव्या को बुखार है। हम उसकी देखभाल में व्यस्त थे। तुम कभी भी यह तय नहीं कर पाई कि किसे चुनना है ना? अब तुमने मौका गंवा दिया। कैसा रहेगा अगले साल तक इंतजार करने का? अगले साल की बात भूल जाओ। उसे कुछ और साल इंतजार करने दो। उसे अच्छे से सोचने दो। जरूरत नहीं। मैं चुनाव नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। क्या? अरे यार, तुम इतनी जलन क्यों दिखा रहे हो? तुमने शादी का सर्टिफिकेट तक बनवा लिया। तुम कितने बचकाने हो। काव्या ने हमारी जान बचाई थी। हम बस उसकी थोड़ी ज्यादा देखभाल कर रहे हैं, बस इतना ही। जिससे हम प्यार करते हैं वो सिर्फ तुम हो। तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो सकती? शहर में हर कोई जानता है कि तुम कपूर परिवार की हो। पूरे अमरपुरी शहर में तुमसे शादी करने की हिम्मत किसमें है? तुम। शादी के सर्टिफिकेट को फाड़ने से कुछ नहीं बदलता। शादी कानूनी तौर पर अभी भी मान्य है। अब से 2 हफ्ते बाद आप सभी आमंत्रित हैं मेरी शादी में। ये सारा हार्ड टू गेट का नाटक, अगर तुम इसे ज्यादा देर तक जारी रखोगी तो बोरिंग हो जाएगा। बी। मैं कोई गेम नहीं खेल रही। ठीक है, 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 ठीक है। तो तुम नहीं खेल रही। अब तुम हमें भी झूठ बोल रही हो। मैं देखने का इंतजार नहीं कर सका 2 हफ्ते बाद तुम इससे कैसे निकलोगी। काव्या का कॉल आ रहा है। अर्जुन, राहुल, रोहन, तुम लोग कहाँ चले गए? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डर मत काव्या, हम अभी आते हैं। चिंता मत करो काव्या, हम वापस आ रहे हैं। बस थोड़ा रुको काव्या। तुम उस हादसे के बाद से उनके दिल धीरे धीरे काव्या की तरफ मुड़ गए हैं। काव्या का टखना मुड़ गया है। तुम खुद वापस आने का रास्ता ढूंढो। मैं बस काव्या का टखना मुड़ गया
और उन्होंने सब कुछ छोड़कर चले गए, मुझे अकेला छोड़कर, इस सुनसान जगह में, इन दूर के पहाड़ों में। राहुल, मुझे लगता है मुझे बुखार है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हो? कल तो तुम ठीक थी ना? जल्दी करो राहुल। छी, काव्या अम्यूजमेंट पार्क का इंतजार कर रही है, बस थोड़ा पानी पी लो। काव्या ने बस ऐसे ही कह दिया कि वह अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती है और उन्होंने बेरहमी से मुझे वहीं छोड़ दिया, 40 डिग्री बुखार के साथ। कोई मेरी मदद करो। काव्या। काव्या और मैं दोनों गिर गए थे। अब हमारी सगाई खत्म हो गई है, अब से हमारा सब कुछ खत्म। काव्या, तुम्हारा बेहतर महसूस करना अच्छा है। देश। तुम सब मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही समय पर। काव्या बीमार थी और ठीक ही नहीं हो पा रही थी। तुम्हारा कमरा हम तीनों के पास है, इससे हमारे लिए उसकी देखभाल करना आसान होगा। तुम्हारी चीजों के लिए मैंने पहले ही किसी को कह दिया है, उन्हें गेस्ट रूम में शिफ्ट करने के लिए। आत। क्या? प्रिया, ये सब मेरी कमजोरी की वजह से हुआ है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं अभी चली जाती हूँ। हिलना मत, यह कपूर परिवार है, यहाँ हमारा हुक्म चलता है। मुझे याद है तुमने कहा था, तुम्हें यह कार पसंद है, ले लो। तुम्हारे लिए। शुक्रिया अर्जुन। ये लो, मैं इसे शांति मंदिर से लाया हूँ। हमारे सर्कल में हर कोई इसकी कसम खाता है। मैं तुम्हें अपनी सारी शांति और किस्मत दे रहा हूँ, सारी की सारी। राहुल, तुम सबसे प्यारे हो। ये लो। नई वाली नेकलेस तुम्हारे लिए। शुक्रिया रोहन, तुम तीनों मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मुझे तो कहना ही नहीं आ रहा, सच में। ओह हाँ प्रिया, क्या कल तुम्हारा जन्मदिन नहीं था? भाइयों ने तुम्हें क्या दिया? हम कल काव्या बीमार थी, इसलिए मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया। अगली बार मैं इसे पूरा कर दूंगा। जरूरत नहीं, देर से मिला तोहफा अब किसी काम का नहीं रहा। प्रिया, पहले तुमने शादी के बारे में झूठ बोला, अब तुम यह कोई गिफ्ट नहीं वाला नाटक कर रही हो। तुम समझती क्या हो अपने आप को? ठीक है, तुमने कहा था तुम्हें नहीं चाहिए, बाद में रोना मत। फिक्र मत करो, मैं नहीं रोऊंगी। प्रिया शर्मा, अब तुम्हारी क्या दिक्कत है? मिस्टर और मिसेज कपूर, आप लौट आए। मुझे किचन में मदद करने दो। अरे, मीना किचन में है, बस आराम से खाना खाओ। तुम अभी ठीक हुई हो, सब्जियां खाओ। और तुम्हारी पसंदीदा शिमला मिर्च वाली पोर्क फ्राई। प्रिया, आखिरकार कल तुमने किससे शादी की? मैंने तो बिल्कुल सही वेडिंग वेन्यू चुन लिया है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ एक बड़ी पार्टी देने के लिए। शादी की अंगूठी के लिए यह वाली कैसी रहेगी? अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें दूसरी अंगूठी चुनने ले जा सकता हूँ। मेरी शादी तय हो चुकी है, हमारी शादी 2 हफ्ते में होने वाली है। देखो, ये अंगूठी मेरे मंगेतर ने मुझे दी है, मुझे ये बहुत पसंद है। बस करो, हमारे सामने तो ठीक है, तुम मजाक कर लो, लेकिन माँ और पिताजी के सामने तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत? प्रिया, ये नखरे दिखाने का खेल बहुत ज्यादा खेलोगी तो हाथ जल सकता है। मत भूलना, तुम्हारी दराज में अभी भी एक प्रेम पत्र है। तो प्रिया, तुमने किसी से शादी करने की योजना बना ली है? उन तीनों में से एक ऐसा है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तुमने यह तस्वीर ऑनलाइन से ढूंढी है ना? मैंने यह हीरे की अंगूठी एक मैगजीन में देखी है। दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही है, इसकी कीमत अतुलनीय है। मिस शर्मा, आप किस तरह के बड़े आदमी से शादी कर रही हैं? अंगूठी इतनी महंगी है, लगता है मेरे मंगेतर की पहचान काफी खास है। तो तुम सच में झूठ बोल रही थी। लगता है हमने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। तुम बिना पलक झपकाए झूठ बोलती हो। सूप आ गया है, संभल कर संभल कर। क्या हुआ? तुमने यह जानबूझकर किया। मिस शर्मा, मैं जानती हूँ यह मेरी गलती है, मेरे से गलती से आप पर गिर गया, लेकिन आप मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकती। प्रिया, मेरा परिवार गरीब जरूर है, लेकिन हमारा स्वाभिमान है। मैं तुम्हें हम पर इस तरह बदनाम नहीं करने दूंगी। माँ, चलो यहाँ से। प्रिया शर्मा, मीना बिना थके काम करती है, उसने बस थोड़ा सा सूप गिरा दिया, फिर भी तुम जिद कर रही हो कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। क्या तुम अपने बिगड़े हुए अंदाज को थोड़ा कम नहीं कर सकती? इतनी जिद्दी मत बनो, इतनी जिद्दी मत बनो। हाँ प्रिया, मीना और काव्या अच्छे इंसान हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? भले ही जानबूझकर किया हो, यह तो बस एक कटोरी सूप है। क्या उन्हें भगाना जरूरी था? अपने किए पर गौर करो। तुमने क्या किया है, इस बारे में सोचो।
आउच। तुम्हें चोट लग गई। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं फर्स्ट एड किट लाता हूँ। अरे मैं ठीक हूँ। बस एक छोटा सा खरोंच है। मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल नहीं, हमें अभी भी हॉस्पिटल जाना है और इसका इलाज करवाना है। चलते हैं। मैं सच में ठीक हूँ। ये तो बस एक छोटा सा खरोंच है। तुम सब बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। अगर हम जाने के लिए और इंतजार करेंगे तो ये कट अपने आप ही भर जाएगा। प्रिया, यह ठीक नहीं है। तुम हमारी प्यारी छोटी बहन हो। एक छोटा सा खरोंच भी हमें दुखी करता है। सही कहा, बिल्कुल सही। अब से किचन में जाना मना है। प्रिया शर्मा, तुम पर बैन है। ठीक है, मैं समझ गई। लो, क्या तुम्हें पता भी है इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? मुझे देखने दो। यह इतना बुरा कैसे हो गया? एम्बुलेंस बुलाओ। ठीक है। घाव पर पट्टी बांध दी गई है। सावधान रहना, इसे सूखा रखना। शुक्रिया। प्रिया, हमने अभी सिक्योरिटी फुटेज चेक किया। मीना ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन चिंता मत करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे इसे ठीक करें। मैं उन्हें दिखाऊंगा काव्या का असली चेहरा। बेटी, कृपया ऐसी बातें मत कहो जैसे कि तुमने गुस्से में आकर शादी कर ली। मिस्टर और मिसेज कपूर, मैं यह गुस्से में नहीं कह रही हूँ। मैं सच में शादीशुदा हूँ। यह लॉकेट कपूर परिवार का आने वाली बहू के लिए पारिवारिक विरासत है। आप इसे वापस ले लीजिए। और यह कार्ड, इसमें वह पैसा है जो मैंने इन सालों में जमा किया है। बस इसे एक छोटा सा धन्यवाद समझिए मुझे पालने के लिए। तुम बेटी, तुम ऐसा कैसे? तो तुम सच में शादीशुदा हो? अरे, यह हमारे तीनों बेटों का दुर्भाग्य है कि उन्हें तुम जैसी बहू नहीं मिली। अरे प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस डिजाइन करवाई थी। वह अब तक तुम्हारे घर पहुंच गई होगी। तुम भी ड्रेस डिजाइन करते हो? थोड़ा बहुत आता है। स्टर्लिंग फैमिली का मोटो है, एक स्टर्लिंग मर्द अपनी औरत की कदर करता है। विक्रम, शुक्रिया। तो जल्दी घर आना, मैं इंतजार करूंगी। अरे ये देखो, मैंने ये ड्रेस पहनी है। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? अर्जुन, राहुल, रोहन, अरे देखो मैं कैसी लग रही हूँ। काव्या, वो मेरी ड्रेस है। किसने कहा तुम्हें इसे पहनने के लिए? क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना पूछे चीजें लेना चोरी होती है? अभी उतार दो। मुझे नहीं पता था यह तुम्हारी थी। मुझे बस लगा यह सुंदर लग रही है तो मैंने एक पल के लिए ट्राई कर ली। प्रिया, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। प्लीज नाराज मत होना। बकवास बंद करो, अभी उतार दो। वापस कर दो। मैंने जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं पहनी। यह बिल्कुल वैसी ही ड्रेस है जैसी मेरे सपनों में आती है। प्रिया, तुम तो वैसे भी शादी नहीं कर रही हो, है ना? क्या तुम बस मुझे यह दे दो। मैंने कहा था, मेरी जल्द ही शादी हो रही है। यह मेरी वेडिंग ड्रेस है। तुम्हें दे दूं? तुम्हें लगता है तुम इसकी लायक हो? उतार दो अभी। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे माफ कर दो। बस करो, यह बस एक ड्रेस है, भगवान के लिए। वैसे भी तुम असल में शादी तो कर नहीं रही हो। तुमने इसे खरीदा था हमें बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, अब तुम सचमुच रोल में आ गई हो। प्रिया, तुम बस हमें जलाना चाहती हो, है ना? यह तरकीब मैंने पिछली बार कहा था। बस नाटक बंद करो। यह बस कुछ तुम्हारे छोटे से खेल का प्रॉप है। अगर काव्या को पसंद है तो उसे ही रखने दो। कितने का है? मैं चुका दूंगा। ND. मैं यह आखिरी बार कह रही हूँ, यह कोई प्रॉप नहीं है। यह मेरे हस्बैंड से है। उन्होंने यह वेडिंग ड्रेस खास मेरे लिए डिजाइन की थी। मेरे लिए यह बेहद खास है। काव्या, आखिरी मौका, उतार दो अभी और वापस कर दो। प्रिया, तुम्हारा तथाकथित हस्बैंड हो सकता है तो हम तीनों में से ही कोई एक किसी और को हस्बैंड कहने की हिम्मत मत करना, मजाक में भी नहीं। ठीक है, प्लीज मेरी वजह से लड़ाई मत करो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं बस ड्रेस उतार देती हूँ अभी। प्रिया, काव्या बस तुम्हारी ड्रेस ट्राई कर रही थी। क्या सचमुच तुम्हें इतना बड़ा सीन बनाना था? मुझे बहुत बहुत अफसोस है प्रिया। जब मैं इसे उतार रही थी मैंने गलती से इसे फाड़ दिया। तुमने जानबूझकर काट दिया। प्रिया, यह ड्रेस कितने की थी? मैं चुका सकती हूँ। बस, वैसे भी यह बस एक बेवकूफ ड्रेस है। तुम दावा करती हो यह तुम्हारे लिए खास बनाई थी। तुम्हारे फियांसी ने हाले को मरी तुमा हाले को। ठीक है, अच्छा, उसे फोन करो। कितने का? मैं चुकाता हूँ। ठीक है। हस्बैंड, क्या प्रिया ने सचमुच शादी कर ली? आपका कॉल पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। कृपया पुनः प्रयास करें। उफ, उफ, एक पल के लिए तो मुझे लगा प्रिया वाकई गंभीर है।
क्या हुआ? वह एक्टर नहीं मिला जिसे तुम चाहती थी? बात नहीं हो पाई। दिखावा ही दिखावा है। मुझे लगा था तुम कुछ शानदार कर दिखाओगी। अरे छोड़ो भी, इसे जाने दो। हम हर कोई तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। उस बदसूरत ड्रेस का भुगतान समझ लो। चलो काव्या, चलो तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेते हैं। जो पसंद हो खरीद लो। वह मीटिंग में है, यह जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं एक नई ड्रेस तुम्हारे लिए बनवाऊंगा और पहुंचा दूंगा। हे भगवान, यहाँ क्या हुआ? यह किसने काटा? महोदया, काव्या ने काटा। वह बस उसकी इतनी हिम्मत। मुझे मीना पर दया आ गई थी, एक विधवा औरत बच्चे के साथ, इसलिए मैंने उन्हें रहने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी कृतज्ञता की। बजाय इसके वे प्रिया को परेशान करते हैं। बटलर, उन्हें तुरंत निकाल दो। जी महोदया। प्रिया, चिंता मत करो, जब तक हम हैं तुम्हें फिर कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। शुक्रिया। सर प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, इस ड्रेस को ठीक करने में मेरी मदद करें। मैं कोई भी रकम दूंगी। विक्रम ने यह डिजाइन खुद मेरे लिए किया था, मुझे इसे ठीक करवाना ही है। फैब्रिक बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ करें, फैब्रिक की बुनाई पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मैं वाकई माफी चाहता हूँ। मेरी ओर से माफी। काव्या, तुम्हारी इतनी ही औकात है, इतने घिनौने तरीके अपनाकर बस यह साबित करने के लिए कि तुम मायने रखती हो। प्रिया, क्या तुम बस काव्या को बर्दाश्त नहीं कर सकती? यह बस एक बेकार ड्रेस है। हमने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, क्या तुम्हें खुश होने के लिए उसे बाहर निकालना ही है? तुम जो सोचो सोचो। आए। अरे ये क्या रवैया है? जाओ अभी काव्या से माफी मांगो। सुन रही हो? माफी? मैं उससे माफी क्यों मांगू? उसने ही मेरी ड्रेस बर्बाद की है, गलती उसकी है। बस करो, चलो जाओ माफी मांगो। मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था 10 दिन में मैं कपूर परिवार को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं तुम सब से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। अब कृपया तुरंत मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। तुम सब बाहर निकलो। प्रिया, नाटक बंद करो। हमने यह चाल बहुत बार देखी है। जैसी तुम्हारी मर्जी। मिस्टर कपूर, कपूर कॉरपोरेशन का नया ज्वेलरी कलेक्शन जिसका नाम काव्या है, क्या उसका कोई खास मतलब है? काव्या एक अहम इंसान है। वो मेरी जिंदगी में आई और मुझे अनंत खुशी से भर दिया। बकवास। इस साल के स्वर्ण मुकुट पुरस्कार के लिए बेस्ट एक्टर हैं राहुल वर्मा। चलिए उनका स्वागत करते हैं स्टेज पर। राहुल, कमाल है। यह पुरस्कार पाना सचमुच एक बड़ा सम्मान है। यहाँ मैं एक बहुत ही खास इंसान को धन्यवाद देना चाहूंगा। काव्या, शुक्रिया। काव्या, यह ट्रॉफी मैंने यह तुम्हारे लिए जीती है। प्रिया, शो का मजा ले रही हो। अगर मैं कपूर परिवार छोड़ भी दूं, तो भी मैं बहुत अच्छी तरह जी सकती हूँ। तुम्हें निराश करने के लिए शर्मिंदा हूँ। कोई चांस नहीं। रास्ता दो। मिस शर्मा, मैं असिस्टेंट शर्मा हूं, मिस्टर सिंह का सहायक। मिस्टर सिंह ने मुझे आपके लिए कुछ चीजें पहुंचाने को कहा है। ये वेडिंग होम का प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट है जो मिस्टर सिंह ने आपके लिए तैयार किया है। ये वेडिंग कारें हैं। मिस्टर सिंह कहते हैं जो भी आपको पसंद आए आप उसे चला सकती हैं। और ये आपके लिए बनाया गया एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है एफ देश के एक टॉप एटेलियर द्वारा। दुनिया भर में सिर्फ एक ही सेट है। और ये भी वेडिंग गिफ्ट के तौर पर 88,80,000 रुपए। ये तो तुमने सारे गिफ्ट देख लिए ना? ये चीजें बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। मेरी नजरों में विक्रम सिंह तुम ही अनमोल खजाना हो। दूसरों के पास जो कुछ भी है मेरी बीवी के पास भी होना चाहिए। जो दूसरों के पास नहीं है मेरी बीवी के पास 10 गुना 100 गुना ज्यादा होना चाहिए। विक्रम, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। शुक्रिया। यहीं रख दो। मिस शर्मा, अच्छी खबर है। आपके पारिवारिक विरासत के पेंडेंट के बारे में जिसे ढूंढने का जिम्मा आपने हमें दिया था, हमें एक सुराग मिला है।
इस नीलामी में माँ और पिताजी की चीजें हैं, मुझे उन्हें जीतना ही होगा। काव्या, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो बोली लगाने से मत हिचकना। आज रात मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम खुश रहो। राहुल, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो। तीनों कपूर भाई काव्या के इर्द गिर्द मुडरा रहे हैं। ये तो अविश्वसनीय है। असली खजाने को नजरअंदाज करके और नौकरानी की बेटी पर फिदा हो रहे हैं। कपूर परिवार का नाम उसने तो उसे पूरी तरह बदनाम कर दिया है। उसके बाद परतीस। किसने सोचा था उस समय वे प्रिया शर्मा पर मरते थे। सबको लगता था प्रिया शर्मा तय है कि बन जाएगी मिसेज सिंह। देवियों और सज्जनों, अगला सामान है जो तांग और सोंग राजवंशों का है। वही है, माँ और पिताजी का पारिवारिक विरासत का पेंडेंट मुझे आखिरकार मिल गया। शुरुआती बोली 50 लाख रुपए है। अब बोली लगाना शुरू करें। 55 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। 70 लाख रुपये। ऐसा लगता है प्रिया शर्मा को वाकई इस पेंडेंट की बहुत परवाह है। यह पेंडेंट बहुत खूबसूरत है। सोच रही हूँ यह मुझ पर कैसा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए इसे ले आऊंगा। 1 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए। बोली अब 2 करोड़ रुपए पर है। 2.5 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए। मिस्टर रोहन गुप्ता ने बोली 3 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी है। कोई और बोली? उन्हें पूरी तरह पता है कि यह पेंडेंट मेरे लिए कितना मायने रखता है, और फिर भी वे। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बेकार हूँ। मैं तो आपकी चीजों की भी रक्षा नहीं कर पाई। प्रिया, उदास मत हो। मैंने पेंडेंट का एक स्केच तैयार करवा लिया है तुम्हारे लिए। हम मिलकर खोजेंगे। हम इसे ढूंढ लेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें इसे ढूंढने में मदद करूंगा। शुक्रिया तुम दोनों का। हरगिज नहीं, पारिवारिक विरासत का पेंडेंट कभी भी किसी और के हाथों में नहीं जा सकता। क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई इससे ऊंची कीमत पर खरीदना चाहता है? क्या यह तुम्हारे मंगेतर के लिए तोहफा नहीं था, बिक्री के लिए नहीं? बेच दो, वह इसे वैसे भी नहीं चाहता। इससे यह काफी होना चाहिए। $30 मिलियन पहली बार। $50 मिलियन। कोई और ऊंची बोली? अर्जुन, क्या प्रिया को मुझसे कोई समस्या है? वह हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। देवियों और सज्जनों, मैं आकाश लालटेन जला रहा हूँ। हे भगवान, आकाश लालटेन जला रहा है। मिस्टर कपूर कितने प्रभावशाली हैं। अर्जुन, तुमने यह मेरे लिए किया। वह पेंडेंट जो तुमने जीता, मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद करो, मुझे पहना दो। अर्जुन, क्या मुझे काव्या को पेंडेंट पहनाने का सम्मान मिल सकता है? अर्जुन, मैं भी काव्या को पेंडेंट पहनाना चाहता हूँ। तो यह सब समय, वे वादे सिर्फ एक मजाक थे। ओह प्रिया, ओह मेरी गलती। मैंने इसे कैसे तोड़ दिया? काव्या, कृपया बस मुझे टुकड़े दे दो, प्लीज। तुम्हारे लिए ये बस कुछ भी नहीं है। तुम्हारी कीमत बताओ, कोई भी रकम। प्रिया, ओह शुक्रिया। ये टुकड़े मुझे बिल्कुल पसंद हैं। मेरे लिए इकट्ठा करने के लिए शुक्रिया। काव्या, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे पेंडेंट वापस दे दो, प्लीज। यही एक चीज है जो मेरे माता पिता मेरे लिए एक यादगार के तौर पर छोड़ गए थे। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, लो। नहीं, साइन ले। प्रिया शर्मा, अब अपने आप को देखो, बिल्कुल एक दयनीय कुत्ते जैसी हालत में। प्रिया, तुम तालाब में क्या कर रही हो? वहां से निकलो। क्या दिख रहा है? मैं ढूंढ रही हूँ वह पेंडेंट जो तुम्हारी प्यारी काव्या ने तोड़कर फेंक दिया। वह मेरे माता पिता की यादगार थी, उनकी यादगार। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हारे माता पिता की यादगार थी। बस मेरे दिमाग से निकल गई। दैट। इस तरह तुम्हें जुकाम हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी से नहलाऊंगा। और एक बात, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, काव्या हमारी कोई बहुत प्यारी नहीं है। हमारे दिल में तो बस तुम हो। गरम गरम पानी से नहला दूंगा। गरम 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 गरम। बस अगर मैं सच में तुम्हारे दिलों में अकेली होती, तो तुम कैसे मुझे नगर निगम कार्यालय में पूरा दिन अकेला छोड़ सकते थे? अकेली?
तुम कैसे, जब मुझे 104 डिग्री बुखार था, काव्या को अम्यूजमेंट पार्क ले जा सकते थे? अगर मैं अकेली होती, तुम कैसे, जब वह गर्म सूप गिरा, एक पल की भी सोच के बिना मेरी बजाय काव्या को बचाने के लिए कूद सकते थे? अगर मैं अकेली होती, तुम कैसे काव्या को इतने बेशर्मी से मेरी गाउन खराब करने दे सकते थे और मेरा पेंडेंट तोड़ने दे सकते थे? क्या तुम्हें नहीं दिखता ये कितना बेतुका लगता है? माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैं रक्षा नहीं कर पाई जो तुमने मेरे लिए छोड़ा था। वह कौन है? वह प्रिया को क्यों पकड़े हुए है? तुम आउच, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। काव्या, काव्या, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम वापस आ गए। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए गया था और तुम इतनी मजबूत होने का दावा करती थी। अब अपने आप को देखो। मसलेम, ठीक है, अगर बात नहीं करना चाहती तो मैं जोर नहीं दूंगा। बस अपने कपड़े उतारो। अरे मैं यह क्या है? अचानक से शर्मा गई। हमारी शादी की रजिस्ट्री तो हो चुकी है, हमारी शादी की रजिस्ट्री तो हो चुकी है और शादी भी होने वाली है। क्लास खलात, 2 मराज थालक, क्लास खला। अगर अभी से शर्माने लगी तो शादी की रात क्या करोगी? जानू, ठीक है, मैं रुक रहा हूं। जाओ, गर्म गर्म हटाई, मैं रुक रहा हूं, 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 मैं रुक रहा हूं। मैं पहले नहाने जा रही हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ। खूब। प्रिया, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा आशियान। करूंगी। बढ़िया, यह बहुत बढ़िया है। बढ़िया, मैं चुन ली गई हूँ। कॉलेज में दाखिला मिलने पर बधाई, प्रिया। शुक्रिया। अपनी आंखें खोलो। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यह ब्रेसलेट पसंद है? अब से ये ब्रेसलेट मेरी तरफ से तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? तुम ये चीजें क्यों जला रही हो? मैंने तुमसे कहा था, मैं शादी कर रही हूँ। ये चीजें, मुझे डर है कि मेरे पति को गलतफहमी हो सकती है। पति? तुम्हारा मतलब वो अभिनेता नहीं है जो तुम्हें पकड़े हुए था, है ना? प्रिया, मुझे पता है तुम अभी भी लॉकेट को लेकर परेशान हो। देखो, हमने तुम्हारे लिए ऐसा ही लॉकेट ढूंढने पूरे शहर की खाक छानी। तो परेशान होना बंद करो, ठीक है? जरूरत नहीं, यह मेरे माता पिता की विरासत नहीं है। इसके अलावा यह मेरा निजी मामला है और मुझे कपूर भाइयों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिया, बस करो। सिर्फ हमें नाराज करने के लिए तुमने यह नाटक इतनी हद तक बढ़ा दिया है, तो तुम इसे कब तक चलाओगी? नाटक? मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। कल दोपहर मेरी शादी है और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ रोहन गुप्ता, अर्जुन कपूर और राहुल वर्मा को इसमें शामिल होने के लिए। प्रिया, तुम गंभीर नहीं हो, है ना? यह कैसे संभव है? जब वह हमसे इतना प्यार करती है, वह किसी और से शादी कैसे कर सकती है? हाँ, वह फिर से हमें डराने की कोशिश कर रही होगी। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? कितनी सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। प्रिया, अगर वहाँ सब ठीक नहीं हुआ तो हमारे पास वापस आना याद रखना।
रुको, आज प्रिया की शादी है, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ और पिताजी, प्रिया का मजाक करना एक बात है, लेकिन तुम सच में उसकी बकवास पर विश्वास कर रहे हो? मजाक करना से तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया सच में शादी कर रही है, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा? हमें दिख रहा है। यह पोशाक काफी महंगी लग रही है। प्रिया शर्मा, तुम खेल खेलना चाहते हो? ठीक है, हम खेलेंगे। देखते हैं आज तुम्हें लेने कौन आता है। दोपहर हो गई है। क्या वह एक्टर जो पिछली बार तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, वह तुम्हें लेने यहाँ क्यों नहीं आया? बस वह ड्रेस उतार दो, नाटक बंद करो। मैन, प्रिया शर्मा 1 10 10। तुम यह नाटक कर रही हो सिर्फ इसलिए कि हम तीनों नगर निगम कार्यालय नहीं गए तुम्हारे साथ शादी का लाइसेंस लेने। हम अभी जाते हैं, हम तीनों। एक को चुनो। अर्जुन, अर्जुन, मेरी माँ, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मुझे नहीं पता क्या करूँ। अगर मैं उसे खो दूँ, मैं और नहीं जीना चाहती। एक्सीडेंट? घबराओ मत, हम अभी जाते हैं। रुको, आज प्रिया का बड़ा दिन है, अगर तुम आज यहाँ नहीं रहे तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ और पिताजी, प्रिया हमारी है, उसे लेने की हिम्मत किसकी है? मत उसके नाटक में शामिल हो। जैसे ही हम निपट लेंगे काव्या की समस्या से, हम वापस आकर उससे शादी करेंगे। तुम लोग तुम्हें इसका पछतावा होगा, मेरी बात याद रखना होगा। मिस शर्मा, मुझे बहुत खेद है, मुझे देर हो गई, ट्रैफिक बहुत खराब था। कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रहना है। मैं रहूंगी। कृपया। हे भगवान, माँ, तुम ठीक हो? बहुत दर्द हुआ। बिल्कुल नहीं। आउच, यह मुझे मार रहा है। माँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। काव्या, चिंता मत करो, मीना ठीक हो जाएगी। दो 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 दो, मीना ठीक हो जाएगी। चलो चलें। आउच, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द बर्दाश्त से बाहर है। माँ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर, कोई खर्च न बचाएं, अभी सबसे अच्छे विशेषज्ञों को बुलाएं, तुरंत। आउच, बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। माँ, तुम्हें संभलना होगा। काव्या, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और मीना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबको क्या हो गया है? मुझे लग रहा है मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। प्रिया, प्रिया, मिस्टर और मिसेज कपूर, आप यहाँ कैसे? भले ही तुम कपूर परिवार की बहू नहीं बन पाई, मिस्टर कपूर के दिल में और मेरे दिल में हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है। यह रक्षा कवच आने वाले दिनों में तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ और हमेशा खुश रखे। हम खुश रहेंगे। प्रिया, चलो। हाँ। प्रिया का फोन नहीं उठ रहा। माँ, पापा का भी कोई जवाब नहीं है। चौराहे पर मुझे लगता है मैंने प्रिया को बारात की कार में देखा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सकते हो? काव्या, अर्जुन और राहुल तुम्हारे साथ हैं। मुझे कुछ काम है, मैं निकल रहा हूँ। सुनो काव्या, मीना अब गंभीर हालत से बाहर है। मुझे कंपनी में कुछ काम है, मुझे भी जाना चाहिए। काव्या, मुझे भी कुछ निपटाना है। काम खत्म करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? ये लोग क्या कर रहे हैं? सबको कुछ न कुछ काम है क्या? कोई बात नहीं,
राहुल, भले ही मैं अकेली रहूं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, लेकिन अच्छा हुआ तुम समझ गए। आउच, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बस करो, वो चले गए। क्या हमने तय नहीं किया था कि आज कपूर भाइयों को यहीं रोकेंगे? किसे पता था कि प्रिया सच में शादी कर रही है या यह सब झूठ है? अगर उसने सच में शादी कर ली तो भी अब वो बहुत देर कर चुके हैं, और अगर यह नकली है तो हमारे लिए और भी अच्छा। अगर प्रिया ने उनके साथ ऐसा खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो उनका रिश्ता एक दिन टूट ही जाएगा। जब वह समय आएगा, वो तीनों आदमी हमारी मुट्ठी में होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा ही हुआ। मुझे यह सब नाटक करने की और बेकार में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। नामुमकिन, प्रिया कभी शादी नहीं करेगी। प्रिया, बाहर आओ। प्रिया, प्रिया शर्मा, तुम कहाँ हो? शादी ही क्या है, मैं अभी अपना आईडी लेकर आता हूँ और तुमसे रजिस्टर करवा लेता हूँ। हम और इंतजार नहीं करेंगे, चलो अभी चलते हैं। माँ, पिताजी, क्या तुम लोगों ने प्रिया को छुपा दिया है ताकि हमें पछतावा हो? यह मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। तुम्हें प्रिया को बिगाड़ना बंद करना होगा। अब समय आ गया है कि वो हमें जवाब दे। क्या कि वो किससे शादी करना चाहती है? बेवकूफ, पिताजी, आपने हमें मारा है। अब हमें बताइए वो कहाँ है? तो तुम लोगों को इतनी जल्दी है जानने की कि प्रिया कहाँ है ना? तो फिर तुम लोग खुद ही क्यों नहीं जाकर देखते? माँ और पिताजी, तुम तो मजाक कर रहे हो, है ना? तुमने जरूर एक्टर्स हायर किए हैं। प्रिया ने सच में पूरा जोर लगा दिया। प्रिया हमें सबसे ज्यादा प्यार करती है, वह किसी और से कभी शादी नहीं करेगी। मुझे भी यकीन नहीं है कि प्रिया शादी करेगी। चलो अभी उसे ढूंढते हैं। चलो। डियर, उन्हें प्रिया की इतनी धुन सवार है। मुझे बस इतना डर लग रहा है कि वे कुछ पागलपन कर बैठेंगे। प्रिया ने आखिरकार अपनी खुशी ढूंढ ली है। उन्हें अपनी मूर्खता और घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिया के पति कोई आम आदमी नहीं है। आज के बैंक्वेट में आपने भी देखा, वे सब लोग थे जिन्हें आप सिर्फ टीवी पर देखते हैं। हम 3 टीमों में बंट जाते हैं। फोन से संपर्क में रहना। प्रिया, प्रिया, क्या आप सब शादी के लिए आए हैं? समारोह तो पहले ही समाप्त हो चुका है। हालांकि रिसेप्शन सिंह हवेली में हो रहा है। वाह, यह जगह तो कुछ और ही है। क्या ऐसी जगह को सिर्फ शो के लिए किराए पर लिया जा सकता है? मुझे तो पता ही नहीं था। चलते रहो। चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं। चलो। सर, यह निजी संपत्ति है, बिना अनुमति के प्रवेश नहीं है। मेरे रास्ते से हटो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं, रोहन गुप्ता, न जा सकूं। शांत रहो। माफ कीजिएगा, यह जगह किसकी है? अगर आपको आपत्ति ना हो। हमें बस किसी को ढूंढना है। सिंह हवेली के मालिक मिस्टर सिंह हैं। हम बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत नहीं करते, और यह लोगों को ढूंढने की जगह नहीं है। आपको जाना होगा। सिंह? क्या वह वही मिस्टर सिंह हो सकते हैं? तुम किसकी बात कर रहे हो? मिस्टर सिंह जैसा आदमी उसके छोटे मोटे नाटक में क्यों पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा शीतरी, यह सिंह परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार होगा। खैर, अगर वे यहां शादी करवा सकते हैं तो यह नाटक तो बिल्कुल नहीं है। लगता है प्रिया की शादी सच में हो गई है। 2 हफ्ते पहले उन्होंने असल में शादी का लाइसेंस ले लिया था। प्रिया क्यों किसी और से शादी करेगी, और वह भी ऐसा जिससे हम कभी मिले तक नहीं? क्या हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मुझे उसे ढूंढकर जवाब चाहिए। मुझे छोड़ो। मुझे उसे ढूंढकर जवाब चाहिए। उन्हें अंदर आने दो। मुझे छोड़ो। प्रिया,
मैं किसी को नहीं चुन रही, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी शादी पक्की हो चुकी है किसी और से। शादी होने वाली है 2 हफ्ते में। देखो, ये मेरे मंगेतर ने मुझे दिया है, मेरी शादी की अंगूठी, और मुझे ये बहुत पसंद है। तो तुम शादी नहीं कर रही? क्या तुम बस वो मुझे दे दोगी? मैंने कहा था, हमारी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है। यह तो असल में मेरी शादी की ड्रेस है। तुम्हें दे दूं? तुम्हें लगता है तुम इसकी हकदार हो? अभी निकालो इसे। मैंने कहा था 10 दिन में मैं कपूर परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। उस दिन से मुझे तुम सब में से किसी से भी कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब मेरे कमरे से निकल जाओ, बाहर निकलो अभी। प्रिया ने हमें जवाब बता दिया था बहुत पहले। हम ही जिद्दी थे, इसे देखने में भी अंधे। अर्जुन, राहुल, मैं तुम जैसा कुछ नहीं हूं कायरो। प्रिया हमारी है, किसी और की नहीं। मैं किसी को उसे ले जाने नहीं दूंगा हमसे दूर। क्या कोई दिक्कत है? तू कमीना। कपूर परिवार की परवरिश, मैंने आज सब कुछ देख लिया है। तुम मिस्टर सिंह, हम तो बस प्रिया से मिलने आए थे। उसने जल्दबाजी में काम कर लिया। हमें उम्मीद है कि आप उसे हमें वापस कर देंगे। मिस्टर सिंह, आप जैसे आदमी को कोई भी चाह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो प्रिया ही होनी चाहिए। इस सिंह परिवार का मूल मंत्र यह है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही शादी करो। हम इस पर किसी के लिए भी समझौता नहीं करेंगे। प्रिया बड़ी हो चुकी है। जब उसने मुझसे शादी की तो उसे पूरी तरह पता था वह मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूं। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। अर्जुन, राहुल, रोहन, उम्मीद है मैं बीच में नहीं आ रही। काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी। प्रिया, उसने सच में शादी कर ली? वह तो बहुत हैंडसम है। प्रिया शर्मा कैसे छोड़े जाने के बाद फिर भी ढूंढ पाती है इतने अच्छे आदमी को? काव्या, तुम्हें वापस जाकर मीना की देखभाल करनी चाहिए। हमारे लिए तो प्रिया ही होनी चाहिए। हमें काव्या के लिए कोई भावना नहीं है। हम उसके लिए जो महसूस करते हैं वह सिर्फ कृतज्ञता और कर्तव्य है, और साथ ही हम किसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं यह हम दिल से जानते हैं। ऑप्शनल के कितना गुस्सा आता है। इतना कुछ करने के बाद क्या वे सोचते हैं कि मुझे कृतज्ञता कहकर टाल सकते हैं? मुझे तो कपूर परिवार की हर चीज चाहिए। मैं समझ गई, आपकी नज़रों में मैं कभी भी प्रिया जैसी नहीं बन पाऊंगी, लेकिन आप लोग चिंता मत करो। हाँ, मुझे आपके लिए भावनाएं हैं, लेकिन मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। बस इतना ही कि प्रिया अब शादीशुदा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह अभी भी तुम्हें चुनेगी, या फिर वह तुम सबको अपने पंजे में रखना चाहती है? बिल्कुल नहीं वी, प्रिया, वह सच में हम सबको नहीं चाहेगी, है ना? प्रिया ने कभी सच में नहीं कहा कि उसे कौन पसंद है। फूट डालो और राज करो, चाहे कुछ भी हो। मैं प्रिया का पति हूं। रही बात कि प्रिया को अब कौन पसंद है, क्या तुम जाकर उनसे पूछने वाले हो सफाई के लिए? मैं मानती हूँ, मुझे पहले उनके लिए भावनाएं थीं, और मुझे पता था आपको कि उन तीनों में से एक अंत में बन जाएगा मेरा पति। लेकिन मेरी उनके लिए भावनाएं हर बार फीकी पड़ गईं। वे काव्या का पक्ष लेते जब तक कुछ भी नहीं बचा। अब मुझे पूरा यकीन है मेरी बाकी जिंदगी के लिए मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, और मैं तुम्हारा पति हूं। जान, उसने वाकई किसी और के साथ बिल्कुल यही किया। उठो और चमको। तुम्हें स्कूल के लिए लेट होना है, अभी उठो। उफ, मैं नहीं चाहती, बस 5 मिनट और। अच्छा, तो ठीक है, मजाक था। आ, प्रिया, उससे दूर रहो।
तुमने कल रात बहुत मेहनत की थी, थोड़ा और सो क्यों नहीं लेती? हम तो वो होने चाहिए थे जो उसके सबसे करीब हों, लेकिन वह सबसे अंतरंग बातें किसी और के साथ कर रही हैं। प्रिया, बस उससे तलाक ले लो, हमारे साथ घर वापस आ जाओ। मैं मान सकता हूं कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हम तीनों में से वह कौन होने वाला है? सूप आ गया। संभल के। ओह, क्या हुआ? तुम तीनों, मैं तुम में से किसी को भी नहीं चुन रही। तुमने देखा ना, मैं शादीशुदा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं कोई खेल नहीं खेल रही। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे भविष्य में तुम में से कोई नहीं होगा। क्यों? तुम चुनती क्यों नहीं? मुझे लगता है मैंने साफ साफ कह दिया है। क्या तुम्हें पहले हम में से किसी से पसंद नहीं था? किसी को पसंद करना, क्या उसे छोड़ देना इतना आसान है? लेकिन हमने तुम्हें इतने सालों से पसंद किया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना बंद करो कि तुम मुझे पसंद करते हो। मान ही लो, तुम बस छोड़ ही नहीं सकते। तुम्हारे पास तो कोई नया है ही, और मेरे साथ भी ऐसा ही है। हम सबका भविष्य बेहतर होगा, है ना दोस्तों? छोटी बहन, चलो बॉल खेलते हैं। उसे छोटी बहन मत कहना। वह मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं। नहीं, वह नहीं है। छोटी बहन तो रोहन की है। ठीक है, लड़ना बंद करो। आज से मुझे छोटी बहन मत कहना, बस मेरे नाम से बुलाओ। नाम ही तो तुम्हें खास बनाता है, और मैं भी तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। हम अर्जुन, हाँ, राहुल, रोहन, तुम सबके नाम मेरे दिल में खास हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जिद्दी हैं। हमने तुम्हें पहले भी यह बताया है, बार बार। हम सच में तुमसे प्यार करते हैं। बात करने से कुछ हल नहीं होगा, इस बारे में बात न करें। अर्जुन, राहुल, रोहन, चलो बस घर चलते हैं। प्रिया, अब से खुद पर कभी जबरदस्ती न करना। अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा? हाँ। कोई भी हमेशा का वादा नहीं कर सकता। मेरे भाई नहीं कर सके, और मैं भी नहीं कर सकी। लेकिन मैं यह वादा कर सकती हूँ, जब हम अलग हो जाएं, तब भी हम प्यार को चुनेंगे। मिस्टर और मिसेज सिंह, नाश्ता तैयार है। प्रिया, चलो नाश्ता करते हैं। ठीक है। मुझे तो मिस शर्मा से ईर्ष्या हो रही है, जो मिस्टर सिंह से शादी कर रही हैं। उसने अपनी 3 जन्मों की मेहनत बचा ली। अगर मैं होती तो मैं भी अपने पालक माता पिता को छोड़ देती और किसी अमीर घराने में शादी कर लेती। अमीर घर की बहू बनना इतना आसान नहीं होता, पता है? वो टीवी के ड्रामे देखे हैं? अमीर घर में घुसने से पहले एक समझौते पर साइन करना पड़ता है। अगर तलाक हो जाए तो खाली हाथ जाना पड़ता है। अमीर घर में घुसने से पहले सोचती हूँ मिस्टर सिंह को उसमें क्या दिखा। जाहिर है सब उसकी खूबसूरती की वजह से है। मिस शर्मा का चेहरा सचमुच लगता है जैसे इन अमीर घरों में सच्चा प्यार होता ही नहीं। चलो बस बातें करना, काम पर लगो। विक्रम, आपने मुझे बुलाया था? प्रिया, इधर आओ, बैठो। लो। आ गया, विवाह पूर्व समझौता। प्रिया, स्टर्लिंग परिवार एक बहुत पुराने इतिहास वाला परिवार है। हमारी पारिवारिक परंपरा के अनुसार नवविवाहितों को विवाह पूर्व समझौते पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं, ताकि दोनों पक्षों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर 8, तुम जानती ही हो, हमारी शादी जल्दबाजी में हो गई, लेकिन उचित प्रक्रियाओं का पालन तो करना ही होगा। मैं समझ गई। शुरुआत में ही सब कुछ साफ साफ लिखित में रखना ही बेहतर है, ताकि भविष्य में हमारे बीच कोई अनावश्यक परेशानी न हो। प्रिया, क्या तुम यह देखने नहीं जा रही कि इसमें क्या लिखा है? जरूरत नहीं। स्टर्लिंग की दौलत तुमने अकेले ही खड़ी की है। मैं, प्रिया शर्मा, लालच नहीं करूंगी जो मेरा नहीं है। प्रिया, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे किस पर हस्ताक्षर करवा रहा हूँ? खैर, विवाह पूर्व समझौते पर चिंता मत करो। भले ही भविष्य में हमारे वैवाहिक संबंध बदल जाएं, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी। खुद ही देख लो। विवाह पूर्व संपत्ति सूची। बिल्कुल सही।
यह सूची मेरी सारी लिक्विड एसेट्स और रियल एस्टेट को कवर करती है, जिसमें शामिल हैं स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज के स्टॉक्स और शेयर्स, एंटीक्स और पेंटिंग्स, ज्वेलरी, कमर्शियल बिल्डिंग्स और भी बहुत कुछ। 10 अरब डॉलर से ज्यादा। मुझे पता था कि विक्रम अमीर है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतने अमीर हैं। तुम मुझे यह सब क्यों दिखा रहे हो? ये सब तुम्हारी शादी से पहले की संपत्तियां हैं। स्टर्लिंग परिवार का मूल मंत्र यह है कि संपत्ति को शादी से पहले और बाद की श्रेणी में नहीं बांटा जाता। शादी के दौरान गलती करने वाला पक्ष खाली हाथ जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि अगर तुम कभी पता लगाओ कि मैंने बेवफाई की है, तो यह सब कुछ तुम्हारा होगा। बिल्कुल नहीं। आज के इस जमाने में भी ऐसे सख्त परिवार के नियम होते हैं। प्रिया, अब तुम विश्वास करती हो मेरे द्वारा दिए गए हमेशा के वादे पर? विक्रम, अगर उस दिन वह व्यक्ति मैं नहीं होती, क्या तुमने किसी को बस शादी के लिए चुन लिया होता? बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेती। पता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। कोई बात नहीं, बस हम साथ रहें, बस इतना ही चाहिए आरपी को। बस यही मेरी चिंता है। किस्मत से मैं तुम्हें पा सका। तुम मेरा इंतजार क्यों करते? मैं ही क्यों? मत कहो पहली नजर का प्यार था। मुझे यकीन नहीं आता। मेरे साथ आओ। अपने पीछे देखो, यहीं पर। जो कुछ भी तुम जानना चाहती हो, वो सब यहीं है। आखिर मिस्टर सिंह को उस लड़की में क्या दिखा? वो तो उसका चेहरा है, मिस शर्मा का वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही लगता है। वो मैं हूँ। बिल्कुल सही। हम सिंह अपने पार्टनर के मामले में बहुत खास होते हैं, हमेशा से रहे हैं। पहली नजर का प्यार आखिर क्या मायने रखता है? जब हम पहली बार मिले थे, मैं मानना नहीं चाहता था कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। लेकिन बार बार तुमसे मिलना, मुझे मानना ही पड़ा कि मैं पूरी तरह बिना किसी शक के तुम पर मर रहा था। तो फिर क्या हुआ? हमें और कितनी बार मिलना था ताकि हम साथ आ पाते? सच कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे आसपास हमेशा वो 3 बचपन के दोस्त रहते थे। तुम उन्हें देखते ही अपनी आंखों की चमक छुपा नहीं पाती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी भावनाएं बताना छोड़ दिया। धीरे चलो। शुक्र है, हमारी 99वीं मुलाकात पर मैंने तुम्हें रोक लिया और तुमसे शादी करने को कहा। मेरे अंदर के ऐसे कोने जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि कोई मुझसे इतना गहरा प्यार कर सकता है। विक्रम, चलो फिर कभी अलग ना हो। हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम क्या कर रहे हो समझते हो? किसने कहा तुम्हें कि तुम प्रिया की चीजें छू सकते हो? मिसेज कपूर ने आदेश दिया है। उन्होंने मुझे कहा कि इस कमरे की हर चीज ले जाकर फेंक दूं, एक भी चीज यहाँ नहीं रहनी चाहिए। ये मिस शर्मा का सामान नहीं है। भूल गए क्या? ये कमरा तुमने ही छोड़ दिया था बहुत पहले काव्या के लिए। तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम सही वक्त पर आ गए। काव्या बीमार है और उसकी तबीयत सुधर नहीं रही। तुम्हारा कमरा हम तीनों के करीब है ताकि हम उसकी देखभाल कर सकें। और तुम्हारा सामान मैंने पहले ही किसी को कह दिया है कि वो गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दे। अग्रांद्रक, तुम इसे साफ करो। जी। चलो, हम प्रिया की सारी चीजें वापस लाएंगे और सब कुछ वैसा ही कर देंगे जैसा था। ठीक है,
यह जगह हमारी और प्रिया की यादों से भरी है, और जब वह वापस आएगी और इसे वैसा ही देखेगी तो वह हमें जरूर माफ कर देगी। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो। यह प्रिया का कमरा है, पर इतना सादा कैसे हो गया इतने समय से? क्या हम सच में प्रिया के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे? वह तो हमेशा से हमारी छोटी राजकुमारी। क्या हमने कई बार समझाया नहीं कि हमें तो बस एहसान और तरस काव्या पर? तो फिर वह अभी भी जलती क्यों और हमें छोड़ देती है? रोहन, काव्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अस्पताल में मीना जी की देखभाल करनी चाहिए। रोहन, मेरी माँ अब बहुत बेहतर हैं। मैं तुम लोगों की बहुत चिंता कर रही थी। उस दिन तुम लोग जैसे दिख रहे थे, बस बहुत बुरा था। मैं बस ये सुनिश्चित करने आई हूँ कि तुम ठीक से खाओ और कुछ आराम करो। तुम्हें स्वस्थ रहना होगा। प्रिया से माफी मांगने की एनर्जी के लिए। काव्या, हम ग्रीन। ठीक है रोहन, तुम बस आराम पर ध्यान दो। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने बनाती हूँ। रोहन, 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। आउच, दर्द होता है। काव्या, तुम ठीक हो? काव्या, तुम ठीक हो? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं ठीक हूँ। मुझे डर था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैं जल्दी में। मैं फर्स्ट एड किट लाता हूँ। रोहन, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अर्जुन, राहुल, तुम यहाँ कैसे? मैं बस खाना बना रही थी और गलती से हाथ काट लिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? कुछ नहीं है, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। तुम लोग जाकर बैठो, डिनर जल्दी तैयार हो जाएगा। तुम किचन में खाना बनाने के लिए ऐसे कपड़े क्यों पहनी हो? किचन में वापस वह हमेशा यूनिफॉर्म पहनी हुई लगती थी। लो प्रिया, यह तुम्हारा पसंदीदा है, ब्रेस्ट पोर्क। सॉरी काव्या, मैं कोई बात नहीं अर्जुन, मैं समझती हूँ। तुम्हें बस प्रिया की बहुत याद आती है। लेकिन प्रिया, सच में उसके पास तुम तीनों हैं, इतने अद्भुत लोग जो उसे प्यार करते हैं, और वह भागकर किसी और से शादी कर ली। लेकिन प्रिया के पति बेहद अमीर लगते हैं। ऐसे लड़के से शादी कर लो और जिंदगी सेट हो जाएगी। बस। प्रिया ऐसी नहीं है। माफ करना राहुल, मैंने कभी नहीं कहा कि प्रिया पैसे के लिए पीछे पड़ती है। मैं बस सोचती हूँ कि यह तुम लोगों के साथ अन्याय है। उसके पास तुम जैसे 3 शानदार लड़के हैं जो उसे पूछते हैं, फिर भी वह हमेशा तुमसे लड़ाई ढूंढती रहती है। हम प्रिया को पूरी तरह दोष नहीं दे सकते, यह हमारी गलती है। हम हाल ही में उसके लिए पर्याप्त मौजूद नहीं रहे। क्या चल रहा है? पहले मुझे बस कुछ इशारे करने होते थे और वे आग बबूला हो जाते थे, लेकिन आज वे बस प्रिया का बचाव करते रहे। मुझे मत बताना प्रिया को खोने के बाद उन्हें आखिरकार एहसास हो गया कि वह कितनी शानदार है। बिल्कुल नहीं। फिर इतने सालों की मेरी मेहनत का क्या मतलब रहा? लगता है मुझे अपना कदम उठाना होगा, और जल्दी। क्या काव्या आमतौर पर हमारे आसपास ऐसा ही बर्ताव करती है? रोहन, तुम्हारा पसंदीदा रोस्ट डक। नहीं शुक्रिया, मैं डाइट पर हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं, भले ही तुम डाइट पर हो, फिर भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम मोटे हो या पतले, मेरी नज़रों में तुम हमेशा परफेक्ट रहोगे। यह बहुत घटिया है। अगली बार मैं तेल कम डालूंगी। ठीक है। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आता हूँ। रोहन, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे आर्यन, मुझे चाहिए कि तुम किसी के बारे में हर जानकारी जुटाओ। काव्या, उसके बारे में मुझे हर चीज चाहिए, जिस दिन वह पैदा हुई थी उस दिन से लेकर अब तक की आखिरी बारीकियों तक की। रोहन, क्या तुम सो रहे हो? क्या हुआ? मेरा वाटर हीटर खराब हो गया है, क्या मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, जाओ। रोहन गुप्ता, आज रात के बाद तुम मेरे हो जाओगे, सिर्फ मेरे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या एसी खराब हो गया? रोहन,
मैं नहा चुकी हूँ। बहुत शुक्रिया। रोहन, तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो गया है। मुझे देखने दो। मुझे मत छुओ। ये असर करने लगा है। असल में मैं हमेशा से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। पीछे हटो रोहन, मुझे तुम पर बहुत पहले से क्रश है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, और पास मत आना। मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूँ। तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है। पीछे हटो, दूर रहो। रोहन, ये सब क्या है? सब ठीक है? बात करो। तुम्हें मुझे ड्रग्स देने के लिए किसने कहा? मुझे बहकाने के लिए किसने कहा? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम बहुत पसंद हो। बताओ मुझे, तुम्हें रोहन ज्यादा पसंद है या मुझे? उसके पीछे क्यों भागी, मेरे पीछे क्यों नहीं? तुम्हारे लिए काफी आकर्षक नहीं हूँ? नहीं, तुम बहुत आकर्षक हो। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती थी, इसलिए दूसरे विकल्प पर रुक गई। राहुल, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे तुम सच में पसंद हो। तुम्हें सच में मैं पसंद था? दूसरे नंबर पर संतोष कर लोगे? मुझे डर है कि तुम्हारे दिमाग में हम तीनों लंबे समय से तुम्हारे आसान शिकार रहे हैं। धत, अगर तुम इस बार इतनी बेसब्री नहीं दिखाती तो हम अब भी अंधेरे में होते। काव्या, तुम्हें क्या हक है चुनने का हम तीनों में से? मैंने गड़बड़ कर दी। तुम मत भूलना, मैं तुम्हारी जीवन रक्षक हूँ। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। अब मैं आखिरकार समझ गया कि प्रिया को उस समय कैसा लगा होगा। तुम बस एक दुष्ट औरत हो। वह जीवन रक्षक का कर्ज तुमने उसे कितनी बार इस्तेमाल किया है। हमने तुम्हारी कितनी बार मदद की है। तुम्हारी वजह से आखिरकार मैंने प्रिया को खो दिया। यह छुरा घाव, यह तुम्हारा कर्म है। लानत है, क्या वे सब मेरे दीवाने नहीं थे? यह सब कैसे हो गया? प्रिया, वह ठीक मेरे सामने है, लेकिन मैं बस बेबस देखता रहा जब मैं प्रिया को खो रहा हूँ। जब तुम अपने माता पिता की चीजें ढूंढ रही थी, मतली, क्या तुमने भी इतनी पीड़ा और निराशा महसूस की थी? नमस्ते, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं और यह प्रिया को दे देंगे? ठीक है। आज मौसम बहुत सुहावना है। चलो थोड़ी सैर कराते हैं। यह प्रिया की आवाज है। ठीक है, और जब हम बाहर होंगे तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तुम्हारा पसंदीदा डिजाइनर आलीशान खिलौना लेने। हाँ, महोदया, एक सज्जन ने कहा कि यह आपके लिए है। धन्यवाद। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने का यही मेरा तरीका है। अगर मैं फिर से कर सकता तो मैं जीत लेता तुम्हारे माता पिता की विरासत तुम्हारे लिए। अब से मैं उम्मीद करता हूं तुम खुश रहोगी। मैं फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। दरअसल उम्मीद कर दो। ये किसने भेजा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ गुलाब बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो कुछ तोड़ लेते हैं और गुलदान में लगाते हैं। ठीक है। प्रिया, तुमसे माफी मांगने का बस यही एक तरीका मुझे आता है। बस इतना है कि पहला हिस्सा सच है, लेकिन दूसरा हिस्सा झूठ है। लेकिन जब तक तुम खुश हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोहन, तुमने काव्या के बारे में जो जानकारी मांगी थी, मैंने तुम्हें ईमेल कर दी है। ठीक है, शुक्रिया। घाव गहरा नहीं है। अगले कुछ दिनों तक बहुत जोरदार काम करने से बचें। और इसे सूखा रखें। कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। धन्यवाद। अर्जुन, राहुल, तुमने मुझे यहाँ रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि तुम ठीक हो, चलो चलते हैं। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? तुम्हें यहीं रहना चाहिए। प्रिया को बुरा लगेगा। धत तेरे की। फिर से प्रिया। वो चली गई, लेकिन अभी मेरे खिलाफ है। मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मैं बस इतनी डर गई थी कि तुम सबको खो दूंगी, कि लालची हो गई। तुम सब इतने चमकदार हो, जैसे धूप मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लाते हो। तो क्या यह किसी तरह हमारी गलती है? रोहन, तुम लौट आए। तुम कल रात पूरी रात गायब थे। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हुई। तुम्हें पहले खुद की चिंता करनी चाहिए। क्या? ये 2 कार हादसे। तुम्हें मुझे एक बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण देना होगा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। 2 साल पहले वह हादसा, ड्राइवर देश छोड़कर भाग गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा क्यों है कि 2 साल बाद तुम्हारी माँ कार हादसे का शिकार हुई?
क्योंकि तुम दोनों इसमें साथ मिले हुए थे। मैंने नहीं किया। रोहन, तुम जानबूझकर मुझे फंसा क्यों रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मेरी माँ और मैं सिर्फ नौकर हैं। हम ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे। तुमने उस ड्राइवर को शराब पिलाने के लिए रिश्वत दी, फिर हीरो बनने का नाटक किया, अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचाया। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी और हम सचमुच मूर्ख थे। अगर तुम खुद बेसब्र नहीं होते और अपनी माँ से यह हादसा रचवाते तो शायद हम कभी नहीं देख पाते तुम्हारा असली चेहरा। नहीं अर्जुन, यह सच नहीं है। बाहर जाओ। राहुल, मैंने यह नहीं किया। मुझे पता है ये प्रिया थी, है ना? वह हमेशा से मुझसे नफरत करती है। क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? चुप रहो। तुम्हें बिल्कुल पता है कि तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या किया। बेवकूफ ना बनो। अगर तुमने प्रिया को फिर से इसमें घसीटने की हिम्मत की तो तुम मर गए। चिंता मत करो काव्या, इतना बुरा करने के बाद तुम हर एक चीज की कीमत चुकाओगे। प्रिया ने जो दर्द सहा है, मैं तुम्हें उसका हर एक हिस्सा महसूस करवाऊंगा। मिस्टर अर्जुन कपूर उबलता पानी ले आए हैं। सावधान, उसे मत मारना। चिंता मत करो। नहीं नहीं नहीं। लेकिन यह कमरे के तापमान वाला नमकीन पानी उसे सताने के लिए काफी है। तो ये सब बस एक मजाक था? सच में? प्रिया ने उस समय यह सब कैसे सहा होगा? हमने उसे बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार किया है। जब से तू काव्या आई है, प्रिया ने इतना दुहक झेला है, खुलकर और चुपके से। यह भी मेरी गलती है कि मैंने इंसानों को पहचाना नहीं और उस समय की कार दुर्घटना की जांच नहीं की। यह मेरी भी गलती है। मैं इतने सालों से एक्टर हूं, फिर भी मैं पूरी तरह से धोखा खा गया एक औरत से। अब पछताने से क्या फायदा? अगर हमने काव्या को इतना नहीं बिगाड़ा होता तो वह इतनी हिम्मत कैसे दिखाती? हम ही असली दोषी हैं। तू सच में मरने के लायक है। इसे ले जाओ। मेरी मदद करो। कोई मेरी मदद करो। काव्या, एबली, कीवी, कीवी, एबली। राहुल प्लीज, बस इस बार मुझे जाने दो प्लीज। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। देखो, चाहे कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। यह सच है। मैं यहाँ तुम्हारे सामने घुटने टेके हूँ। बस मुझे जाने दो, ठीक है? प्लीज बाहर निकलो। तुम हिलना मत। यह कपूर परिवार की एस्टेट है। यहाँ के नियम हम बनाते हैं। वह कार याद है जिसका तुमने जिक्र किया था? वह जो तुम्हें बहुत पसंद थी, मैंने वह खरीद ली तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू अर्जुन। लो, मैं यह तुम्हारे लिए शांति मंदिर से लाया हूँ। हमारे सर्कल में हर कोई इसकी कसम खाता है। मैं तुम्हें अपनी सारी शांति और सौभाग्य दे रहा हूँ। सब कुछ ये तुम्हारा है। तुम सबसे प्यारे हो राहुल। लो देखो। नई नेकलेस डिजाइन, यह तुम्हारे लिए है। बहुत बहुत थैंक यू रोहन। काव्या एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। वह मेरी जिंदगी में आई और उसे अनंत खुशियों से भर दिया। यह अवार्ड पाना एक बहुत बड़ा सम्मान है और यहाँ मैं एक बहुत खास इंसान को थैंक यू कहना चाहता हूँ। काव्या, थैंक यू। काव्या, यह ट्रॉफी मैंने इसे तुम्हारे लिए जीती है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा था मैंने इसे बिल्कुल छिपा दिया है। तुमने अचानक से यह सब कैसे जान लिया? तुम्हें लगता है तुमने इसे अच्छे से छिपाया था? अपनी तारीफ खुद मत करो। बात यह है कि हम पहले तुम पर विश्वास करना चुन रहे थे और गहराई से जांचने की जहमत नहीं उठाई। हम इससे बात भी क्यों कर रहे हैं? मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। बचाओ, कोई तो प्लीज मदद करो। ये होश में आ गई है। राहुल, मुझे पता था तुम मुझे जाने नहीं दे सकते। तो फिर चलते रहते हैं। शैतान, ये सब शैतान है। मैंने इतनी जोर लगाई। ऐसा क्यों है कि मैं बस प्रिया की जगह नहीं ले पा रही? प्रिया की तो शादी हो चुकी है। ये लोग हार क्यों नहीं मानते? क्यों ये लोग मेरी तरफ दोबारा क्यों नहीं देखते? अब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम गलत थी? तुम्हें सच में माफी मांगनी चाहिए प्रिया से। इसे ले जाओ। मैंने एक दोस्त से कहा कि वो सिंह परिवार की विला मेरे लिए खरीद ले। वह अब से हम प्रिया को हर वक्त देख पाएंगे।
प्रिया अभी तक वापस क्यों नहीं आई? बस थोड़ी देर और इंतजार करो। कितना समय हो गया है, वह अभी तक क्यों नहीं आई? तुम्हें लगता है कुछ? प्रिया के साथ हुआ है? प्रिया ने अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उसकी इतनी हिम्मत! चूंकि हम अभी प्रिया से सामने माफी नहीं मांग सकते, तो तुम्हें उससे ऑनलाइन सबके सामने माफी मांगनी होगी। एक बार ये बाहर आ गया तो कोई ना कोई इसे देख ही लेगा। प्रिया से माफी मांगो। तो अगर मैं प्रिया से माफी मांग लूं, तो तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं कसम खाती हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। फिक्र मत करो, एक बार तुमने अपना कर्ज चुका दिया तो तुम्हारे लिए भी जगह होगी। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। मैंने जानबूझकर एक कार एक्सीडेंट रचाया ताकि मैं तीनों कपूर भाइयों की जीवन रक्षक बनने के लिए मैंने जानबूझकर फूट डाली प्रिया और उनके बीच। प्रिया, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी तुम्हारे आसपास फिर कभी। मैं कसम खाती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो प्रिया। क्या वह वही शख्स नहीं है जिसे स्वर्ण मुकुट पुरस्कार समारोह में राहुल ने स्टेज पर धन्यवाद दिया था? अरे बाप रे, वह पूरी तरह से दोमुहा पाखंडी है। यह तो बड़ा मजाक है। वे तीनों कपूर भाई कितने बेवकूफ हैं, बेवकूफ बनाए गए। एक नौकर की बेटी द्वारा। प्रिया, तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। क्या तुम उन्हें माफ करने वाली हो? रिलैक्स, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती उस सारे दर्द के लिए जो उन्होंने दिया है, लेकिन बात यह है, जिन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाई वो सिर्फ काव्या ही नहीं है। जो लोग मुझसे ज्यादा माफी के हकदार हैं वो तीनों भाई हैं। यह उनकी लगातार लाड़ प्यार ही था जिसने काव्या के अंदर महत्वाकांक्षा पैदा की और उसे बेकाबू होने दिया। जिस बात ने सच में मुझे चोट पहुंचाई वो था तीनों भाइयों का शुरू से रवैया। तुम चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम करूंगा। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि वो फिर कभी तुम्हें परेशान करें। जानू, क्या तुम भूल रही हो कि हम आज रात यहां क्यों आए हैं? मेरी गलती। तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? मैं भरपाई कैसे करूं? बिल्कुल करूंगा। मिस्टर सिंह, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को दबा दिया गया है। महोदया के बारे में सारी खबरें भी हटा दी गई हैं। बस ट्रेंडिंग टॉपिक्स हटाना काफी नहीं है। अगर वो तीनों कपूर भाई अभी भी शरारत में लगे हैं तो प्रिया और मुझे एक पल की भी चैन नहीं मिलेगी। समय आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। चलो चलते हैं। वट वापस अमरपुरी शहर। जी महोदय। मिस्टर कपूर, जैन कॉर्पोरेशन ने हमारे साथ अपना सहयोग रद्द कर दिया है। अब तक 6 कंपनियां हो गई हैं। खबर आने के बाद से 3 दिनों के भीतर ही कपूर कॉर्पोरेशन का बाजार मूल्य 30% गिर गया है और शेयर अभी भी गिर रहा है। अभी तक पता नहीं चला कि पीछे कौन है। उन्होंने बस इतना कहा कि आपने किसी ऐसे को नाराज कर दिया जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था और वे आपको सबक सिखाना चाहते हैं। धत तेरी धत धत। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वह कौन है, मैं उसे उस दिन का पछतावा करवाऊंगा जिस दिन वह पैदा हुआ था। तुम कौन हो? किसने कहा तुम्हें मेरे ऑफिस में बैठने का? नौकरी से निकलवाना चाहते हो? मिस्टर कपूर, ये हैं शिखर एंटरप्राइजेस के मुखिया। शिखर एंटरप्राइजेज एक छोटी कंपनी हो सकती है, सिंह परिवार की एक शाखा के अधीन। लेकिन अगर हम सिंह परिवार से कनेक्शन बना सकें, अगर जैन कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दे तो क्या हुआ? आदास। नमस्ते, मिलकर अच्छा लगा। मैं अर्जुन कपूर हूं। मिस्टर कपूर और मैं पहली बार नहीं मिल रहे हैं। क्या तुम? तो आपको क्या लगता था कि यह कौन है? मिस्टर कपूर, मेरी पत्नी और मैं चुपचाप रहना पसंद करते हैं। लेकिन मिस्टर कपूर, आपने हाल ही में ऑनलाइन जो तूफान खड़ा किया है उसने काफी परेशानी पैदा कर दी है मेरी पत्नी और मेरे लिए। काफी बदले में कुछ करना तो बनता है। तो मिस्टर कपूर, क्या आप संतुष्ट हैं उस तोहफे से जो मैंने आपके लिए तैयार किया था? तो जैन कॉर्पोरेशन और कपूर कॉर्पोरेशन के बीच सहयोग रद्द होना आपका किया धरा है। तो प्रिया ने लाइव स्ट्रीम देख ली, वह कहाँ है? मिस्टर कपूर,
प्रिया की शादी हो चुकी है। मिस्टर कपूर, यह ठीक नहीं है कि आप उसकी पत्नी पर नजर रखें, सीधे उसके सामने। प्रिया ने आपको चुना सिर्फ गुस्से में। वह हमसे प्यार करती है इतने सालों से। वह जल्दी या बाद में हमारे पास लौट आएगी। मुझे नहीं पता कि आपको यह आत्मविश्वास कहां से मिलता है। मिस्टर कपूर, बातें बहुत हो गईं। मैं आज यहां आया हूं आपको चेतावनी देने के लिए। प्रिया मेरी पत्नी है, और अगर तुमने फिर उस पर नजर डाली तो कपूर परिवार अमरपुरी शहर से गायब हो जाएगा। BN 24। विक्रम सिंह की पृष्ठभूमि की तुरंत जांच करो, खासकर सिंह परिवार में उनकी हैसियत की। जी मिस्टर कपूर, वैसे बाल कल्याण संस्था आपको कल रात की धर्मार्थ नीलामी में आमंत्रित करना चाहती है और निमंत्रण पहले ही आपके फोन पर भेज दिया गया है। ठीक है, समझ गया। गुरु आयरिस। मिस्टर कपूर, आपको भी गुरु आइरिस पसंद है? वो वही प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। यह प्रिया की पसंदीदा पेंटर है। शायद तब प्रिया वहां दिख जाए। दो, कल की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। फाउंडेशन को बता दो कि मैं समय पर पहुंचूंगा। ठीक है। बिल्कुल स्थिर रहो, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे देखने दो, मेरी कलाकार की नजरों में मैं कैसा दिखता हूं। तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। तुम जो भी पेंट करती हो मुझे सब पसंद आता है। कभी ना कभी मैं इसे फ्रेम करवाऊंगा और फोटो वॉल पर लगा दूंगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब इसे ठीक से देख सकेंगे। लेख। मैं हमेशा चाहती थी तुम्हारे लिए कुछ मायने रखने वाला काम करना, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाती। मुझे जिस एक चीज पर गर्व है वो यह पेंट ब्रश है। शुक्रिया प्रिया। ठीक है, तुम्हें कुछ आराम कर लेना चाहिए। असिस्टेंट शर्मा ने कहा तुम रात भर की फ्लाइट से अमरपुरी शहर वापस आए हो बिजनेस संभालने के लिए। तुम आज सुबह ही होटल पहुंचे हो। मुझे बिल्कुल थकान नहीं है। और देखो तो बाहर बादल छाए हुए हैं। आज हम बोट पर बाहर नहीं जा सकते। क्यों ना हम साथ में कुछ मायने रखने वाला काम करें। हम। प्यारी, ये एंगल कैसा है? अच्छा है। और ये वाला? यह भी अच्छा है। लेकिन क्या तुम इसे ही कहते हो मायने रखने वाला काम? बिल्कुल, क्योंकि जब हम बड़े हो जाएंगे तो इन्हें एक साथ देखेंगे तो एक तस्वीर काफी नहीं होगी। जब तक प्रिया पेंटिंग कर रही है, मैं चाहता हूं तुम्हारा ब्रश मेरे शरीर के हर हिस्से को पेंट करे, और के तुम्हारा ब्रश मेरे शरीर के हर हिस्से को पेंट करे। इस तरह जब हम बड़े होंगे तो हम इन्हें सच में एंजॉय कर पाएंगे। शायद हमें बस पेंटिंग करनी चाहिए। सॉरी, मुझे यह कॉल लेनी है। हेलो, गुरु आयरिस बाल कल्याण संस्था कल रात एक धर्मार्थ नीलामी कर रही है। आपका काम फाइनल लॉट होगा। हम चाहेंगे कि आप भी शामिल हों, मार्कार हो। ठीक है, समझ गई। तुम जाना चाहती हो? हाँ, मैं नहीं चाहती कि लोग सोचें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ सिर्फ सिंह परिवार की दौलत की वजह से। तो जाओ बस। मैं तो असल में तुम्हें छिपाकर रखना चाहता था। फिर तो उन्हें देखने दो, मेरी प्रिया को, और वो कितनी खास है। वाह, ये कौन है? क्या जोड़ी है? क्या ये कोई नए सेलिब्रिटी हैं? रुको, क्या वो कपूर परिवार की गोद ली हुई लड़की वो इतनी खूबसूरत बन गई है? प्रिया, महोदय पीछे हटिए। क्या आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जरूरत नहीं। प्रिया, प्रिया बैठिए। मिल गई। प्रिया, माफ कीजिए महोदय, यह वीआईपी सेक्शन है, कृपया वापस अपनी सीट पर जाइए। प्रिया कब से वीआईपी बन गई? क्या यह उसकी वजह से है? वो लड़का विक्रम? कृपया वापस जाइए। अपनी सीट पर। धर्मार्थ नीलामी शुरू होने वाली है। आज रात की नीलामी में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज रात की सारी आमदनी दान कर दी जाएगी पहाड़ों के बच्चों को। अब लाते हैं आज रात की पहली वस्तु। इस वस्तु की कोई शुरुआती बोली नहीं है। मैं अब बोली खोलने की घोषणा करता हूं। $10 मिलियन। कोई और बोली? $10 मिलियन एक बार, $10 मिलियन दो बार,
$10 मिलियन 3 बार बिक गया। मुझे क्यों लग रहा है कि प्रिया मुझसे दूर होती जा रही है? आज रात की आखिरी वस्तु गुरु आइरिस की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे बनाने में 7 साल लगे। अब स्वागत करते हैं गुरु आइरिस का मंच पर ताकि वे इस पेंटिंग को व्यक्तिगत रूप से अनावरण कर सकें। प्रिया असल में गुरु आइरिस हैं। वह कब से इतनी अद्भुत हो गई? आप सभी का धन्यवाद। यह पेंटिंग होप कभी मेरी जिंदगी का सबसे गर्वीला काम थी, लेकिन कुछ निजी मामलों की वजह से मुझे इसे छोड़ना पड़ा। शुक्र है यह पेंटिंग कई हाथों से गुजरी और मेरे पास वापस आ गई। इससे पता चलता है जो आपके लिए है वो हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है आप तक वापस आने का। अब मेरे साथ इस कृति की सराहना करें। होप, रुको, क्या वो पेंटिंग नहीं है जो मैंने पहले प्रिया के बेडरूम में देखी थी? मैं घोषणा करता हूं बोली लगाना शुरू। $1 करोड़। यह पेंटिंग बनाई गई थी हम 3 भाइयों में से एक के लिए, प्रिया ने। कोई और इसे ले नहीं जा रहा। $2 करोड़। $3 करोड़। मिस्टर कपूर, ये बस एक पेंटिंग है, इसकी इतनी कीमत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता। यह पेंटिंग प्रिया ने बनाई थी हम 3 भाइयों के लिए। हमारे लिए यह अनमोल है। अगर मुझे होप मिल गई तो प्रिया जरूर हमारे पास वापस आ जाएगी। $5 करोड़। एहम, यह बस एक पेंटिंग है। मैं तुम्हारे लिए कभी भी एक बना सकती हूँ। बेवकूफ मत बनो। $6 करोड़। देवियों और सज्जनों, इस कृति होप के लिए मैं अर्जुन कपूर आज इसे पाने का पक्का इरादा रखता हूँ। मिस्टर सिंह, क्या आप बोली बढ़ाना चाहेंगे? खैर, मैं तो थोड़ा पैसा उड़ाने वाला था, लेकिन मेरी प्रिया ने कहा कि बेवकूफ मत बनो, तो यह लीजिए, यह सब आपका है मिस्टर कपूर। बधाई हो मिस्टर कपूर। आपने होप जीत ली। प्रिया, कृपया मत जाओ, बस मेरी बात सुन लो। मैंने वह सब कह दिया है जो मुझे कहना था। मैंने खुद को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ कहना बाकी है। अब मैं शादीशुदा हूँ। इस पल से मैं तुम लोगों में से किसी से भी कोई लेना देना नहीं चाहती, कभी नहीं। प्रिया, यह हमारी गलती थी। काव्या और उसकी माँ का इंतजाम हो चुका है। वे अब पुलिस थाने में बंद हैं। उन्हें वह सजा मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। और साथ ही मैंने इस पेंटिंग को नीलामी में जीता था। तुम्हारा हर एक अफसोस मैं ठीक कर दूंगा, हर एक। बस जिन लोगों ने मुझे हमेशा दुख पहुंचाया वे कभी काव्या नहीं थी, वह तुम थे। तुम्हारी लगातार लापरवाही ने ही उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। प्रिया, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती थी। कृपया मुझे सिर्फ इस बार माफ कर दो, सिर्फ इस बार। कृपया इस पेंटिंग के लिए। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? तुम जानते हो तुम्हें क्यों लगता है कि वह पेंटिंग जो मैंने तुम 3 भाइयों में से एक को दी थी नीलाम हो गई? क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे पैसों की जरूरत थी अपने माता पिता की विरासत को वापस खरीदने के लिए। शायद तुम सोचते हो कि आज तुमने जो किया वह वीरतापूर्ण था, लेकिन मेरी नजरों में जिस पल तुमने काव्या को खुश करने की कोशिश की, मेरे माता पिता की विरासत को फाड़कर, यह पेंटिंग पहले ही बेकार हो चुकी थी। और तुम्हारे लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर कपूर, इतनी औपचारिकता? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। मुझे छोड़ देने के लिए शुक्रिया। इतने बड़े अंधे होने के लिए शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं प्रिया से शादी कर पाया। अपूर्ण था, अंधे का भाव। और शुक्रिया आपके 6 करोड़ रुपयों का भी मिस्टर कपूर, हालांकि वे दान कर दिए गए थे पहाड़ी गांवों के बच्चों को। तो यह सब तुमने ही रचा था? नहीं, मेरी गलती मिस्टर कपूर। मेरा हाथ फिसल गया। मैं आपको इसका पूरा मुआवजा देने को तैयार हूँ। लेकिन खुद उस कलाकार ने कहा था कि यह पेंटिंग बेकार है। काव्या, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे वह पारिवारिक विरासत का पेंडेंट वापस दे दो प्लीज। यही एक चीज बची है मेरे पास मेरे माता पिता की। मैं इसे खो नहीं सकती। जरूर लो। नहीं प्रिया, इस वक्त तुम बिल्कुल एक डूबते कुत्ते की तरह लग रही हो जो टुकड़ों के लिए भीख मांग रहा हो। तो क्या प्रिया को भी उस वक्त ऐसा ही महसूस हुआ था? मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, तुम्हें तो धर्मार्थ नीलामी में होना चाहिए था। तुम ऐसे कैसे हो गए?
यह सब उस घटिया विक्रम सिंह की वजह से हुआ है। विक्रम, मुझे पता था कि कोई वजह है कि मुझे हाल ही में एंडोर्समेंट नहीं मिल रहे, तो यह सब उसी की करतूत है। वह हमारी लड़की चुराता है और फिर हमें उकसाने की हिम्मत करता है। उसे मरने की तमन्ना है। अरे मिस्टर कपूर, हमें मिल गया। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक सिंह परिवार में पिछले 2 महीने में सिर्फ एक शख्स की शादी हुई है। कौन है? सिंह परिवार के मुखिया विक्रम सिंह। क्या? प्रिया का पति दरअसल मिस्टर सिंह है, तो वह सिंह परिवार का वारिस है। फिर क्या? मैं आज उसे सिखा दूंगा कि मनोरंजन जगत में सिर्फ पैसा काफी नहीं होता। तुम क्या करने की सोच रहे हो? तुम्हें मेरा बॉस याद है ना? वो सिर्फ बेहद अमीर ही नहीं है, उसकी हर जगह कनेक्शन है। अगर उसने हमारी लड़की चुराने की हिम्मत की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी चाय, मिस्टर सिंह। रवि, बॉस अंदर हैं। बस एक वीआईपी का मनोरंजन कर रहे हैं। वीआईपी? सुनो, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सुनो। राहुल वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं व्यस्त हूँ एक वीआईपी के साथ? बॉस, मुझे आपकी जरूरत है किसी को सबक सिखाने के लिए। आपको बात सॉरी, मदद नहीं कर सकता। अभी कंपनी का अधिग्रहण हो गया है। सटीक कहूं तो मैं अब तुम्हारा बॉस नहीं रहा। अधिग्रहण किसने किया? मैंने। विक्रम सिंह। यह एक गलतफहमी है। इसे गंभीरता से मत लो। अपने आप को घर जैसा महसूस कराइए। रोहन, कल वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाऊंगा। फिर तुम बुला सकते हो प्रिया को भी। हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। शादी तो मेरी नहीं हो रही है, प्रिया की हो रही है, और दूल्हा भी मैं नहीं हूं। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रिया तुम्हारे नाम प्यार का खत लिख रही थी। क्या? प्रिया का प्यार भरा खत मेरे लिए था। यानी प्रिया को मैं पसंद हूं, वह मुझसे शादी करना चाहती है। रोहन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? प्रिया, मैं तुझे वापस पालूंगा। प्रिया, मैं 5 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आखिरकार तुमसे मिल ही लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया, माफ करना, मैं गलत था। मुझे पता है वो प्यार भरा खत मेरे लिए था। यह भी जानता हूं कि तुम्हें सबसे ज्यादा मैं ही पसंद हूं, और शादी करना भी तुम मुझसे ही चाहती हो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें नगर निगम कार्यालय में इतनी देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। अब मैं तैयार हूं। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हारा बैकअप ऑप्शन बनने को तैयार हूं। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे कोई बैकअप ऑप्शन नहीं चाहिए। क्यों? क्या उसकी वजह से? क्या तुम सच में विक्रम से प्यार करती हो? फिर हम क्या थे? यह सिर्फ उसे पसंद करना नहीं है, यह प्यार है। मैं विक्रम से प्यार करने लगी हूँ। मेरी बाकी जिंदगी में वही एकमात्र इंसान है जिससे मैं प्यार करूंगी। प्रिया, सॉरी, मेरी प्रिया को परेशान होना पसंद नहीं है, खासकर तुम। विक्रम सिंह, यह मत सोचो कि तुम जीत गए हो। मैं प्रिया के स्वभाव को किसी से बेहतर जानता हूं। वह सबसे ज्यादा भावुक और दयालु इंसान है। वह अभी बस गुस्से में है। उसे एहसास होगा कि जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है वह अभी भी मैं ही हूं। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? शर्त लगाना चाहोगे? अगर तुम हारे, प्रिया से हमेशा के लिए दूर रहना। बता, ठीक है। अगर तुम हारे, तुम्हें प्रिया से तलाक लेना होगा। फिर घुटने टेक कर चिल्लाना, मैं बेकार हूं। डील? शर्त क्या है? हम अपनी जिंदगी की शर्त लगाते हैं। रोहन, तुम पागल हो?
विक्रम, तुम उसके साथ यह शर्त नहीं लगा सकते। प्रिया शर्मा, तुमने मेरे पास से सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मैं बस। विक्रम, तुम अब अकेली नहीं हो। तुम्हारे बिना मैं क्या करती? नरक में जा, प्रिया। सावधान। जल्दी। डॉक्टर को बुलाओ, अभी। विक्रम, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम इसके काबिल हो। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, करती हूं। मुझे तुमसे बहुत पहले प्यार हो गया था। उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो, प्लीज। विक्रम, विक्रम, तो यही है प्यार। लगता है मैं हार गया।